सुप्रभात आप सभी को। एंड मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था इससे 5वें पैराग्राफ तक, तो ओके, ये आपके 12th क्लास का इंग्लिश का बुक है रेनबो पार्ट 2 का भारत इज़ माई होम लेसन 2 में पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा दोस्तों समय लग रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग अपने भाषा में एकदम आराम आराम से करेंगे, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए वही बहुत बेहतर है। जरूरी नहीं कि हम लोग कॉपी ही करें, जो आपको समझ में आए वो बेहतर है। तो हम लोग पाँचों पैराग्राफ हम लोग देख चुके थे, हम लोग छठा से पढ़ेंगे यहाँ से। देखिएगा लाइन बाय लाइन, आप लोग बुक निकाल के बैठ जाइए। द फैमिली इज़ बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। कह रहा है कि वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्प्रेंगली टू बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ ईच हिज ऑन वे। कह रहे कि यह परिवार जो है बहुत बड़ा है, बिग फैमिली। ये क्या है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को अपना घर बताया था और इसके लोगों को क्या बताया था, अपना परिवार बताया था। तो कह रहे कि अपना परिवार बहुत बड़ा है और यह लगातार असुविधाजनक रूप से इनकन्वीनियंटली असुविधाजनक रूप से तेज गति से क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, बढ़ रहा है। और सबका अपना अपना अलग अलग क्या है, वे है, रास्ता है। तो यह जो है देश बहुत बड़ा है और असुविधाजनक रूप से, माने कि सुविधाजनक रूप से नहीं, आगे बढ़ रहा है, जिसमें सबका अपना अपना सहयोग है, अपना अपना खुद का रास्ता है। फॉर सीड साइज द टास्क, सीड साइज का मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ा, विशाल। फॉर द सीड साइज टास्क ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। इस कह सकते इस बड़े देश के लिए, इस बड़े काम के लिए हमें बहुत सारा काम करना है और काम का मांग भी है, डिमांडिंग, बहुत सारा काम का क्या मांग भी है। और कोई व्यक्ति अपने देश को इस तरह से निराश होकर नहीं देख सकता है। ओके, तो इसलिए सबको मिलजुल कर काम करना होगा। द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस वर्क। स्थिति का यह कहना है कि अभी स्थिति यह है कि हमें ज़्यादा काम करना होगा। वर्क एंड मोर वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा काम। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं यह जो स्थिति अभी बन रही है, इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा काम हमें करना है ताकि एक नए भारत का निर्माण हम लोग कर सके, एक अच्छे समाज का हम लोग विकास कर सकें। फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people। एक ऐसा काम साइलेंट एंड सिंसियर, एक चुपचाप तरीके से ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा। ऐसा नहीं कि बेईमानी से आगे काम करके आगे बढ़ जाए, ईमानदारी पूर्वक काम करना है और शांति ढंग से करना है और आगे भी बढ़ना है। और एक ऐसा भारत का निर्माण करना है जहाँ पे समग्र सामग्री और कहते हैं सांस्कृतिक जीवन हमारे लोगों का बहुत अच्छा हो, पुनर्निर्माण उसे किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन। 7th पैराग्राफ में देखिएगा, दिस वर्क एज ए सी एट इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वर्क वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। कहते हैं कि यह काम जिसे मैं देखता हूँ इसके दो पहलू हैं। क्या एस्पेक्ट मतलब पहलू, इसके दो पहलू है। वर्क ऑन वंस सेल्फ, एक खुद के लिए काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, एक अपने चारों तरफ समाज के लिए काम करना। तो एक खुद के लिए इंडिविजुअल कर रहा है और एक सोसाइटी के लिए बताया जा रहा है। जो काम हमें करना होगा दो तरीक़ा से, खुद का विकास भी हो तब जाकर समाज का विकास भी हो सकता है और होगा ही। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, ये दोनों ही पारस्परिक संबंध रखते हैं। दोनों जो काम है क्या रखते हैं, पारस्परिक संबंध रखते हैं। किसके, खुद का विकास और समाज का विकास है। दोनों क्या है, दोनों का संबंध है। जब आपका विकास होगा तो समाज का, समाज का होगा तो प्रत्येक नागरिक उसमें कच्छ होंगे। द वर्क वन ऑन वन सेल्फ इज़ टू फॉलो द अर्ग टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ imposed discipline which alone can render that development possible। कह रहा है कि द वर्क ऑन वन सेल्फ, यानी कि किसी व्यक्ति के स्वयं के कार्य को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास के लिए आग्रह का पालन करना है और जो कुछ भी संभव है उसको विकास के लिए करना है, प्रस्तुत करना है। यानी कि एक व्यक्ति जितना हो सके
अपने मोरल डेवलपमेंट के लिए यानी कि नैतिक विकास के लिए काम कर सकता है, डिसिप्लिन के लिए काम कर सकता है, जिससे अपने देश का क्या हो, विकास अच्छे से कर सके, समाज का निर्माण बढ़िया से कर सके, डेवलपमेंट पॉसिबल जहाँ तक संभव हो सकता है। तो हमारा यह कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव वहाँ तक हमें करना ही है अपने देश के लिए, समाज के लिए कोई भी काम। नेक्स्ट लाइन दोस्तों देखिएगा, इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मॉरल पर्सनालिटी, वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। कह रहा है कि इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ ए फ्री मॉरल पर्सनालिटी। इसका जो कहता है ये कह सकते हैं कि एक निःशुल्क नैतिक व्यक्तित्व है। यह जो है जो हमारे देश में रहकर जो नैतिकता का विकास हम लोग करते हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, एकदम फ्री ऑफ फ्री है। हम लोग चाहे तो अपने नैतिक विचार को, अपने हाव भाव को बढ़ा सकते हैं एक अच्छे तरीक़ा से, तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और इससे समाज का भी कल्याण जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ से देखिएगा, दिस इन प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इट्स सेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट्स सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द approximation of the society to which it's privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life. Approximation of the society to which it's privileged to serve to a better, a juster and a more graceful of life. इसका मतलब होगा दोस्तों यहाँ तक का कि अंतिम उत्पाद के मतलब एक देश का अंत तक का आदमी, एक गांव का एक अंतिम व्यक्ति भी क्या मतलब वो अपने आप को उससे खुद को लगाव रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ताकि बेहतर से बेहतर जीवन जी सके और न्यायपूर्ण जीवन जी सके और अपने जीवन को सुंदर और आकर्षक बना सके। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। कोई भी व्यक्ति अगर इंडिविजुअल यानी अकेला खुद से विकास नहीं कर सकता, खुद का विकास नहीं कर सकता, पूरे समाज को लेकर साथ में चलना होगा, एक समाज के साथ में आगे बढ़ना होगा। अगर 10 लोग एक काम को करते हैं तो काम आसानी से हो जाता है, एक करता है तो थोड़ा समय लगता है। तो उस तरह से अगर 10 लोग, समाज के पूरे लोग मिलकर काम करते हैं तो एक हमारे समाज के लिए सोशल डेवलपमेंट जल्दी से होगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के साथ साथ कहा जा रहा है कि ग्रुप में काम करें, कलेक्ट होकर काम करें, अच्छा रहेगा। Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work. यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये जो 2 वर्क है, 2 पहलू है काम के, इसे बहुत ही दिल से ध्यान से देखना होगा, तहे दिल से काम करना होगा इस पर। एक इंडिविजुअल एंड सोशल दोनों का ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा हम लोग अगर इंडिविजुअल करते हैं तो खुद के साथ साथ समाज का भी करते हैं, लेकिन अगर समाज के प्रत्येक नागरिक पूरे एकजुट होकर काम करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो ये एक क्वेश्चन भी आपके बुक से है कि हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन है। तो इंडिविजुअल और सोशल। यहाँ पे दोस्तों 8वां पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। दिस डुअल इफोर्ट, डुअल मतलब दोहरा, दिस डुअल इफोर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर। इस दोहरी जो प्रक्रिया है, दोहरा जो आपका इफोर्ट होगा, जो आपका ताकत झोंकने का काम होगा, 2 तरीके से जो आप काम कीजिएगा दोनों तरफ से, एक इंडिविजुअल और सोशल, इससे क्या होगा, हमारे स्टेट को, हमारे राज्य को, हमारी अवस्था को क्या कर देगा, एक स्पेशल फ्लेवर मिलेगा, एक नया अंदाज मिलेगा, यूँ कह सकते हैं आप। जल्दी से जल्दी किसी काम को आप अचीव कर सकते हैं। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। केवल हम लोग एक और संस्था नहीं है जिसे केवल कानून को ही चलाना है या फिर कानून का ढंग से ही करना नहीं, हमें इसके साथ साथ नैतिकता का भी विकास करना है। फिर मोरल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो मोरल का हो जाएगा नैतिकता का एक संगठन भी हो, जिसमें एक ऐसा संगठन जिसमें नैतिकता का भी जिम्मेदारी ले, नैतिक ज्ञान हो। ओके, It is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi, that power should be used only for moral purpose. महात्मा गांधी के पास बहुत सारा ताकत था, आप जानते ही हैं, पढ़े भी होंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जिनके पास बहुत ताकत थे, बहुत पावर था, लेकिन उन्होंने मोरल टेम्परामेंट को, मोरल कैरेक्टर को, अपने नैतिक ज्ञान को, अपने चरित्र को कभी नहीं छोड़ा। और इसके साथ साथ पावर के साथ साथ उन्होंने नैतिकता पर भी ध्यान दिया। तो इनका डॉक्टर जाकिर हुसैन का यही मतलब है कि महात्मा गांधी जैसे लीडर भी नैतिकता को बढ़ावा देते हैं, तो हम लोग भी
उस काम के साथ साथ नैतिकता को भी बढ़ावा देंगे। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज़ वॉट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। हम लोग क्या चाहते हैं, अब अपने आप कैसे समर्पित कर सकते हैं देश के लिए, क्या करना होगा, जो भी होगा वो हम करेंगे शांति के लिए, देश के लिए। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डोल टास्क। रिक्वायर्ड का मतलब होता है दोस्तों ज़रूरत, नेसेसरी, यानी कि आई हैव फुल फेथ, मुझे पूरा विश्वास है अपने लोगों में। ये कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल, मेरे लोगों में मुझे पूरा विश्वास है। दे विल ब्रिंग फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डोल टास्क, यानी कि इस दोहरे कार्य के लिए मेरे साथ लोग पूरी संतोषजनक के साथ, संतुष्टि के साथ काम करेंगे और इसमें सहभागी बनेंगे और अपना योगदान देंगे। लास्ट में जाते जाते भाषण का अंत सेंटेंस है, इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज। इट शैल भी कहते हैं कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि इस बड़े देश में, इस बड़े इंटरप्राइज के लिए, इस बड़े देश के लिए मेरा छोटा सा भी अगर सहयोग होता है, योगदान होता है, तो मैं अपने देश को दूंगा। यह मेरा क्या है, सौभाग्य है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा वीडियो 3 वीडियो के माध्यम से, 3 या 4 वीडियो के माध्यम से पूरा हिंदी इसका मैं बताया हूँ। जहाँ भी आपको दिक्कत हो पॉज करके देखते जाए, और इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर का बात होता है तो क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, और आप लोग देखते जाएं ध्यान से। इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।